नमस्कार, मेरा नाम रेखा पुरोहित है। मैं फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट MLSU के एक स्टूडेंट रही हूँ और आज हमारे डिपार्टमेंट में विलुप्त होती हमारी एक संस्कृति और हमारी एक कला सांझी कला, उसके बारे में आज जानकारी दी गई। इसकी एक वर्कशॉप रखी गई है और ये जो वर्कशॉप रखी थी इसमें हमारे यहाँ पर 12 स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बच्चों ने भी इस कला को अपने द्वारा बनाया है और उनमें भी हमने इस तरह की स्किल को डेवलप करने की कोशिश की है। ये जो कला है ये सांझी कला है जो कि गोबर से बनाई जाती है और प्राचीन काल से ये कलाएं अब विलुप्त होती जा रही है। गोबर से पहले दिन केले का पेड़ एक बनाया जाता है, वापस दूसरा दिन बीजना होता है जो हवा करने की पंखी होती है, तीसरे दिन 3 तिबारी जो 3 रोम जैसा एक महल होता है वो होता है, चौथे दिन हम बनाते हैं चौपड़ पासा, 5वें दिन 5 पचेटे बनते हैं, छठे दिन फूल छाबड़ी भी बनती है और छाछ पिलोना भी बनता है। तो ये अलग अलग है जो अपने हिसाब से बनाना चाहें। 7वें दिन स्वास्तिक बनता है, सातम का साथिया बोलते हैं इसको। 8वें दिन 8 पंखुड़ी वाला फूल। 9 दिन में 9 दुर्गाएं बनती है, उसको हम 9 डोकरियाँ बोलते हैं, वो 9 बनाई जाती है। उसके अलावा 9वें दिन नगाड़े भी बनते हैं, जो एक बजा रहा है और 2 नगाड़े पड़े हैं यहाँ पर। 10वें दिन जो होता है वो 10 कड़ियों वाला बंधनवार बनता है या कोई सुदर्शन चक्र भी बनाता है। 11 के दिन मेनली जनेऊ बनती है और कोई जो गोवर्धन जी भी बनाते हैं। 12 के दिन आप सीढ़ी बनाते हैं, खजूर का पेड़ बनाते हैं और 13 के दिन कोट डलता है जो कि ऐसा होता है। और ये जो कोट है ये सांझी जी का महल है और इस सांझी के महल में हर चीज़ जो रोज़ बनाई जाती है वो सारी भी इसके अंदर बनाई जाती है। उसके अलावा इसके बाहर की तरफ 4 जाति के लोग लगाए जाते हैं, जिसमें एक ढोली होता है, एक लंगड़ा जो होता है, ये जो उल्टा लटका हुआ है ये चोर है और ये फूल वाली है। तो ये 4 लोग बनाए जाते हैं और ये जो लंगड़ा है वो नाई है, इसके हाथ में कंघा रहता है। और नीचे ही नीचे जब पूरी सांझी बन जाती है सबसे नीचे होती है एक मोटी और एक पतली, जिसमें जो मोटी होती है उसको हम बोलते हैं जाड़ी जशोदा और पतली जो होती है उसका नाम होता है पतली पेमल। रोज की जब सांझी बनती है तो इसी तरह से उसके नीचे का जो पोर्शन होता है उस पर फूलों से बिछाकर और इस तरह से उसका पूरा सेज सजाई जाती है। तो रोज हम एक सांझी बनाएंगे, नीचे फूलों की सेज बनाएंगे, तो वो सांझी का बिस्तर कहलाएगा। उसके अलावा डेली में जो बनेगा एक सूरज, एक चांद और ये कौवा, ये रोज बनेगा और एक ये मीराबाई, मतलब ये हर सांझी में रोज बनेंगे, सूरज, चांद, कौवा, मीराबाई। उसके बाद बीच में जो भी बनेगा, कभी केला बन रहा है, कभी ये बन रहा है, तो इस तरह से अलग अलग अपने जो श्रृंगार के सामान बनाते हैं, उससे कंघी बनाते हैं, खजूर का पेड़ बनाते हैं, तो आप जो चाहें वो आप बनाते हैं। मेनली ये जो है कृष्ण राधा और कृष्ण मीरा के मछली के ऊपर बना हुआ है, तो मीरा और कृष्ण के ऊपर ही ये सारे बनते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष में बनता है तो श्राद्ध में जब अब किसी पूर्वज की तिथि होती है, जैसे कि हमारे घर में कोई ऐसा है जिसकी डेथ तो हो रखी होती है और उसका जब श्राद्ध होता है या उसकी जो तिथि होती है, कोई एकादशी का होता है, कोई अष्टमी होता है, तो उस दिन जिस दिन अपने घर में किसी बड़े का श्राद्ध होता है उस दिन आप सांझी पे पत्तल दूने भी बनाते हैं। तो वो इसलिए कि वो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने आके आज हमारा भोग लिया है, भोग स्वीकार किया है, तो उनके लिए पत्तल दूने भी बनाए जाते हैं। और कहीं कहीं पर उनके लिए जैसे कोई जेंट्स होता है तो उसके लिए जनेऊ भी बनाए जाते हैं। तो ये एक अलग इसका महत्व है। और 15वें दिन जब ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट वाले दिन इसको भोग वोग करके धूप वगैरह करके 8 कुल्हड़, मिट्टी के कुल्हड़ के अंदर गुप्त दान रख के गुड़दानी बना करके 8 कुंवारी कन्याओं को वो दिया जाता है। और कम से कम जब बच्चा होता है 1 साल से लेके 16 साल तक, जब तक बच्ची 16